नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस पर स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राम सिद्दीकी। मध्य प्रदेश में अगले साल प्रस्तावित दूसरी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट यानी कि GIS केवल निवेश जुटाने का मंच नहीं बल्कि भाजपा सरकार के विकास एजेंडे की एक बड़ी राजनीतिक परीक्षा भी होगी। पिछली GIS में 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले थे, लेकिन अब सरकार के सामने इन्हें धरातल पर उतारने की चुनौती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लिए यह आयोजन अपनी सरकार की औद्योगिक और निवेशक हितैषी छवि मजबूत करने का अवसर है। यदि निवेश प्रस्ताव का बड़ा हिस्सा वास्तविक परियोजनाओं में बदलता है और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं तो इसका राजनीतिक लाभ भाजपा को मिल सकता है। वहीं विपक्ष सरकार से पिछले निवेश समझौते की प्रगति का हिसाब मांगेगा। कांग्रेस का फोकस इस बात पर रहेगा कि घोषणाओं और वास्तविक निवेश के बीच कितना अंतर है। ऐसे में दूसरी GIS का राजनीतिक प्रभाव केवल नए निवेश प्रस्तावों पर नहीं बल्कि पुराने वादों के क्रियान्वयन पर भी निर्भर करेगा। यही इसकी सफलता और राजनीतिक जो संदेश देना है वो दोनों तय करने वाला है। तो बड़ी खबर बड़ी बहस में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, लेकिन उससे पहले क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं वो हम आपको सुनवाते हैं। सूतला कपास जुलाहों में लट्ठा, ये कहावत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की नीतियों पर बहुत अच्छे से साबित हो रही है। पहली इन्वेस्टर मीट से क्या परिणाम निकले, कितने युवाओं को रोजगार मिला, मध्य प्रदेश में कितना रोजगार जमीन पर आया, उसकी कोई खबर नहीं है। हाँ, बहुत सारे जो जनता के टैक्स के कर्ज लेकर जो पैसा बहाया था पानी की तरह भोपाल की सड़कों पर, नकली जानवरों के स्टेचू लगाने में, कहीं घोड़ा, कहीं गधा, कहीं हाथी, कहीं हिरन, वो सब जो हैं अब केवल एक स्ट्रक्चर के रूप में खड़े हैं। कहीं उनकी लाइट चोरी हो गई है, कहीं लोहा चोरी हो गया है। लेकिन असली सवाल ये है कि पिछली बार मानव संग्रहालय में कई सारे जो है वो वर्षों पुराने पेड़ जो है इन्वेस्टर समिट के नाम पर काट दिए थे। मुख्यमंत्री जी, ब्रांडिंग होनी चाहिए, अपनी ब्रांडिंग कराइए, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। चलिए, बड़ी खबर बड़ी बहस में डिबेट की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। बीजेपी से हमारे साथ सत्येंद्र जैन जी जुड़े हुए हैं, साथ में वरिष्ठ पत्रकार भानु चौबे जी और कांग्रेस से अंबिका शर्मा जी। आप तीनों का बहुत स्वागत है बड़ी खबर बड़ी बहस में। भानु चौबे जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये दूसरी GIS क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, पिछली GIS फरवरी 2025 में हुई थी। उस हिसाब से करीब एक 1.25 साल गुजरा है। अब और 30 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट लगभग उसमें मिले हैं, ऐसा सरकार ने बताया था। और हाईलाइट उसके थे IT टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग, एनर्जी और MSME। अब मुझे ये बताइए, मुझे अगर ये शासन ये बताए, सरकार ये बताए, इस 30 लाख करोड़ में से कितने इन्वेस्टमेंट धरातल पे फलीभूत हो गए। और मैं ये मानता हूं कि नतीजे उद्योग लगा देने से ही शुरू नहीं हो जाते, कुछ समय लगता है नतीजे देने में। किसी को 6 महीने लगते हैं, किसी को साल भर लगता है। थोड़ा जनरेशन होता है, रोजगार का, उत्पादन का सेटल होता है, ये बात ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि 30 लाख करोड़ में से कितने इन्वेस्टमेंट धरातल पे फलीभूत हुए, और चूंकि साल भर से कुछ महीने अधिक समय हो चुका, तो उनके नतीजे में आपको क्या हासिल हुआ। मेरे ख्याल से ये पारदर्शिता, ये एक उचित रास्ता है। हम दूसरी GIS पे बात शुरू करने का ये एक सही तरीका होगा। जी चलिए, सत्येंद्र जैन जी क्या कहेंगे आप इस पर? ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। मध्य प्रदेश में उद्योग, निवेश और रोजगार की स्वर्णिम गाथा लिखने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। और जिस प्रकार से भगवान विश्वकर्मा है, जिनको की यंत्र संयंत्र का निर्माता और माना जाता है, और निसंदेह वो उनसे प्रेरणा पाकर किया, उनका पर्याय ही कहें तो डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। और डॉक्टर मोहन यादव जी के समय में मध्य प्रदेश उद्योग, निवेश और रोजगार के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने बहुत सर्वप्रथम बड़ा नवाचार किया, क्योंकि पलायन होता था। हमारे नवयुवा जो रहते हैं वो पलायन करने रोजगार के उसमें दूसरे क्षेत्रों में जाते थे। उन्होंने कहा कि रीजनल इन्वेस्टर कॉन्क्लेव होंगे,
तो रीजनल संभागीय क्षेत्र पर और जिले के स्तर पर उन्होंने औद्योगिक मेले लगाए, वहां पर इंडस्ट्रीज को लेके गए, इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं। और अभी और उसी दिशा में ही अब एक नई GIS जो होगी 2027 वह भी भोपाल में होगी। और जो पहली GIS है उसमें लगभग 31 लाख करोड़ के और पुराने जो लगभग 4 दर्जन के लगभग जो प्रदेश के अंदर, देश के अंदर और विदेश में जो उन्होंने रोड शोज किए हैं, जो मीट्स किए हैं, जो इंडस्ट्रीज के कॉन्क्लेव्स किए, उसके कारण 31 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और इतने ही लाख के रोजगार के प्रस्ताव। और पिछले जब ये 2025 में हुई थी तब से अभी तक लगभग 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के जो निवेश के प्रस्तावों पर काम चल रहा है। और अनेक उद्योगों को उद्योगों ने जमीन भी ले ली, जमीन के बाद उन्होंने अपना प्लांट्स भी बना लिया, प्लांट्स बना करके वहां पर उनका प्रोडक्शन भी आरंभ हो गया है। और तो और कुछ विदेश की जो यूनिट होती थी, एक हेलियन ग्रुप जो है, हेलियन ग्रुप का भी अभी डॉक्टर मोहन यादव जी ने शुभारंभ किया है। और आपने भी देखा होगा तो हेलियन ग्रुप को विदेश यात्रा में जब गए तो वहां से विदेश का ग्रुप आया है, MNC कंपनी है और वो मेडिकल डिवाइसेस बना रही है, डेंटिस्ट्री के अंदर डेंटल फील्ड में काम करती है, डेंटल डिवाइसेस वगैरह बनाती है। तो उसको 2000 करोड़ रुपए का वो उनका प्रोजेक्ट था। और उनका ये भी डॉक्टर मोहन यादव जी ने वो कहा कि वह जल्दी से जल्दी 20,000 करोड़ का उनका निवेश हो या 2 लाख करोड़ का हो, तो ये भावना भाई और ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने को। तो विदेशों से भी मध्य प्रदेश में निवेश आ रहा है और साथ साथ मध्य प्रदेश के इन्वेस्टर और भारत के इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में आज जो मध्य प्रदेश में लगभग 1 दर्जन औद्योगिक क्षेत्र हुआ करते थे कांग्रेस की सरकारों में और दिग्विजय सिंह जी के समय। और उन औद्योगिक क्षेत्रों में ना पानी होता था, ना बिजली होती थी, ना सड़क होती थी, ना वहां पर औद्योगिक सुरक्षा बल होता था, ना फोर्स होती थी, ना मतलब बहुत दुर्गति वाली स्थितियां होती थी। और ना कोई ऐसा हमारा जो लैंडलॉक स्टेट है तो ऐसे ट्रांसपोर्ट या लॉजिस्टिक फैसिलिटीज भी नहीं थी। आज हमारी सरकारों ने, हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने, शिवराज जी की सरकार, उमा जी की सरकार और बाबूलाल गौर जी की सरकार, उन्होंने काम किया। और डॉक्टर मोहन यादव जी ने तो अति तीव्रता से उनकी गति, वेग, संवेग, प्रक्षेप, चाल, स्पीड, स्केल और वेलोसिटी वो अद्वितीय है, अतुलित है। और देखिए जो काम कर रहे हैं वो देखने लगा है। पिछले 1 वर्ष में ही 1000 से अधिक भूखंड को आवंटित कर दिया गया है। तो और 44 से नए औद्योगिक क्षेत्र और क्लस्टर नए बनाए जा रहे हैं और लगभग 5 सैकड़ा औद्योगिक क्षेत्र हो रहे हैं। और अभी नई संकल्पना ये ली गई है कि जो हर विधानसभा के अंदर एक इंडस्ट्रियल एरिया होना चाहिए। तो उस दिशा में भी हमारी सरकार काम कर रही है। तो भगवान विश्वकर्मा जी जो यंत्र संयंत्र के इंडस्ट्रीज के देवता माने गए हैं, तो विश्वकर्मा जगत ज्येष्ठो विश्व मूर्तिर्जनेश्वरा विश्व दृग विश्व भूतेषु विश्व ज्योतिरनेश्वरा। तो विश्व भगवान विश्वकर्मा से प्रेरणा पा करके हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी उद्योग, निवेश और रोजगार का जाल बिछा रहे हैं। और आपको मैं बता भी देता हूं कि पिछले 1 वर्ष में ही उद्यमी उसको 1000 से अधिक हमारे जो इंडस्ट्रीज के लैंड अलॉट की गई है और लगभग 1 लाख हेक्टेयर के आसपास का लैंड बैंक है, इंडस्ट्रियल लैंड बैंक है, ये काम भी हुआ है। और 30 नए क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, 20 नई कॉमन फैसिलिटीज विकसित की जा रही हैं। और आने वाले जो 2.5 से 3 साल हैं उनमें और डॉक्टर मोहन यादव जी का संकल्प है कि 5000 से ज्यादा भूखंड आवंटित किए जाएं। या इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। तो ये हमारी सरकार काम कर रही है। और कांग्रेस अगर इन सारी औद्योगिक गतिविधियों का विरोध करती है तो निसंदेह कांग्रेस विकास की विरोधी है, कांग्रेस निवेश की विरोधी है, कांग्रेस हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की विरोधी है, कांग्रेस हमारे युवाओं को जो रोजगार मिल रहा है वो की विरोधी है, कांग्रेस हमारे जो स्टार्टअप्स जो चला रहे हैं वो जो युवा उद्यमी है उनकी विरोधी है। और जो लगभग 4000 करोड़ के आसपास की जो सब्सिडी हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने पिछले 2.5 वर्षों में दी है, इन 4000 करोड़ रुपए की जो प्रोत्साहन राशि जो इंडस्ट्रीज को दी है, 1-2 करोड़ नहीं, 4000 करोड़ रुपए के आसपास की जो प्रोत्साहन या सब्सिडी जो दी गई है उसकी भी विरोधी है, हमारे निवेश के विरोधी है। सोचिए जो व्यक्ति अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है उसी प्रकार से कांग्रेस का व्यवहार है कि कांग्रेस अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है। कांग्रेस हमारे जो मध्य प्रदेश का जो आधारभूत संरचना का ढांचा है, जो निवेश संरचना का ढांचा है, उस पर कुल्हाड़ी मार रही है। वर्तमान में 24 लाख से ज्यादा 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को उसमें रोजगार दिया हुआ है। मध्य प्रदेश में 24 लाख से ज्यादा MSME है
उनमें 1.25 करोड़ से ज्यादा हमारे मध्य प्रदेश के भाई बहन सब काम कर रहे हैं। 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार हमने MSME में दिया है। और निकट भविष्य में चलिए रोजगार की बात करी है तो मुझे लगता है कि में अंबिका जी भी कुछ कहना ही चाहेंगे इस पर। अंबिका जी क्या कहना चाहेंगे इस GIS 2 के बारे में, और अभी जिस तरीके से आपने सत्येंद्र जी को सुन ही लिया होगा। किरण जी, उद्योग और निवेश का जो ढोल पीटते हैं तो केवल कागजी इनकी कोरी घोषणाएं हैं, झूठे दावे हैं, सत्यता से परे है। अभी तक जितने MOU पर हस्ताक्षर हुए, जितनी भी इन्वेस्टर समिट हुई, उनमें जितने लोगों ने निवेश के प्रस्ताव रखे, उनमें से कितना निवेश आया, ये लोग इस पर पहले तो श्वेत पत्र जारी करें कि प्रदेश कर्ज में डूबता हुआ प्रदेश है। 5 लाख करोड़ रुपए का इस पर कर्ज हो गया है प्रदेश पर। इन्वेस्टर समिट में करोड़ों रुपए ये लोग बर्बाद करते हैं, परिणाम बिल्कुल बड़े निराशाजनक आते हैं। ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है। बैठकर केवल ढोल पीटना, झूठी बातें करना, इन्वेस्टर आएंगे, निवेश करेंगे, रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा, ये बड़ी बड़ी बातें ये लोग करते हैं। आप महत्वपूर्ण चैनल हैं, आपको भी पता है कि इस प्रदेश में पलायन हो रहा है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। उद्योगपति आते हैं, इनकी लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार की वजह से यहाँ पर मन नहीं बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते नहीं है, क्योंकि कोई भी उद्योगपति घाटे का सौदा नहीं करता है। जो इनका भ्रष्टाचार सर पर चढ़कर बोल रहा है, सिंगल विंडो प्रणाली जो इनकी मजाक बन गई है, वो इस पर ये लोग कभी सोचते भी नहीं है। बैठ के चैनलों पर बड़ी बड़ी बातें करना, प्रदेश की जनता को गुमराह करना, इवेंट बन गया। लास्ट ईयर औद्योगिक वर्ष बना था, आपको पता है, औद्योगिक वर्ष के रूप में मनाया गया मध्य प्रदेश को, लेकिन उद्योग दिखे क्या? जो पुराने कांग्रेस शासन के जमाने के जो हमारी यूनिट्स थी, उद्योग थे, उनको भी संरक्षित और सुरक्षित नहीं कर पाए। उनने भी वाइंड अप कर लिया अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से। इन लोगों ने जीना हराम कर दिया और उन्होंने यूनिट्स बंद कर दी, लोगों का रोजगार छीना। ये शर्मनाक स्थिति है जो सच है। ये बताएं, ये एक श्वेत पत्र जारी करें, बताएं कि अभी तक कितनी इन्वेस्टर समिट हुई है, कितना MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। 31 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। अरे 3 लाख करोड़ रुपए आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये लोग केवल और केवल इवेंट करते रहते हैं, जनता का पैसा बर्बाद करते रहते हैं। सब कुछ है इस प्रदेश में, बिजली है, पानी है, जमीन की उपलब्धता है, ये लोग दे देते हैं, हस्तांतरण कर देते हैं, जमीन उपलब्ध कराते हैं, यूनिट खड़ी नहीं हो पाती और किसानों की जमीनें ले लेते हैं। ना तो किसानों की इनको चिंता है, हाँ इनको उद्योगपतियों की चिंता है, उनके खजाने, उनकी तिजोरियां भरने की इनको चिंता है। ये पूंजीवादी विचारधारा के लोग हैं, इन्हें सरबराह की चिंता बिल्कुल नहीं है, गरीब जनता की चिंता नहीं है, नौजवानों की चिंता नहीं है, समाज के किसी वर्ग की चिंता नहीं है। केवल और केवल बड़ी बड़ी बातें करना। अब इनकी सबकी पोल खुल गई है, इनके मुंह से अच्छा नहीं लगता है ये सब बातें करना कि हम रोजगार दे रहे हैं, हम ये कर। 22-23 साल हो गए इनको सरकार में आए हुए, तब से लेके अब तक इसी प्रकार की बातें कर रहे हैं, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। हमेशा बने रहेंगे क्या सरकार में 23 साल? अब तो इनकी रवानगी का समय आ गया है और अब ये लोग तो गांव में जाएंगे, शहर में जाएंगे, गली में जाएंगे, भगाए जाएंगे लोग इतने आकर। चलिए आपकी ये पलायन की बात पर और ये रोजगार की बात पर एक छोटा सा जवाब ले लेती हूँ, फिर भानु जी से जवाब लूंगे। सत्येंद्र जी क्या कहना चाहेंगे आप जवाब में? देखिए, मैं तो यही कहूंगा ना, मैंने अभी कहा, आज दिग्विजय सिंह जी की जब सरकार थी आखिरी कांग्रेस की, 40-43 साल कांग्रेस का शासन रहा है। अब मध्य प्रदेश में MSME की संख्या लगभग 1 लाख के आसपास थी। आज 24 लाख से अधिक MSME इकाइयां मध्य प्रदेश में है और 1.25 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार। जब दिग्विजय सिंह जी का शासन था, 10 साल में 300 करोड़ का निवेश नहीं आ पाया था और आज और मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 5 लाख करोड़ से ज्यादा की इंडस्ट्रीज काम कर रहे हैं, निवेश उतर चुका है ग्राउंड पर। अच्छा, अंबिका जी का कहना ये भी है कि जो इंडस्ट्रीज थी दिग्विजय सिंह के टाइम पे, वो इंडस्ट्रीज ने भी वाइंड अप कर लिया है। अभी सुना होगा आपने अंबिका जी। इंडस्ट्रीज का कोई जो इस प्रकार से इंडस्ट्रीज बड़ी हैं, मैं कह रहा हूँ ना, अगर वाइंड अप किया होता तो 1 लाख इंडस्ट्रीज थी मध्य प्रदेश में, तो 1 लाख से 50,000 बचती। आज 1 लाख की जगह पर 24 लाख से अधिक MSME हैं इकाइयां और 1.25 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो कांग्रेस पार्टी का तो यही है कि लहजे में बदजुबानी, चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, इनके खुद के बही खाते बिगड़े हुए हैं, हमारा हिसाब मांगते फिरते हैं।
तो कांग्रेस पार्टी का हिसाब मैं बता रहा हूँ, इनके समय 1 लाख के आसपास एमएसएमई थे, आज 24 लाख से ज्यादा एमएसएमई है। और हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि हमारे एमएसएमई की संख्या जो 2047 में विकसित भारत की संकल्पना है वो 1 करोड़ से ज्यादा हो। और साथ ही साथ हमारा जो अभी निवेश है, हम चाह रहे हैं 20 लाख करोड़ से ज्यादा का इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश के अंदर हो। तो आज देखिए कहाँ इनके समय माइनस में जीडीपी औद्योगिक ग्रोथ रेट थी -0.6%, मतलब -0.6% की औद्योगिक ग्रोथ रेट अच्छी मानी जाएगी कि आज जो 20% के आसपास की ग्रोथ रेट है, और आज 5 लाख करोड़ से ज्यादा के इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ग्राउंड पर आ चुका, ग्राउंड जीरो पर। और आगे हम कह रहे हैं ना कि 10 लाख करोड़ के जो निवेश प्रस्ताव आए थे 31 लाख करोड़ के, सब उसमें 10 लाख करोड़ पे काम चल रहा है। और कुछ लोगों ने अपनी यूनिट शुरू कर दी, 1000 से ज्यादा इंडस्ट्रीज को हम लैंड अलॉट कर चुके हैं। कुछ इंडस्ट्रीज ने प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया। तो मैंने हेलियन कर ग्रुप कंपनी का दिया था, यूके बेस्ड वो कंपनी है। डॉक्टर मोहन यादव जी यूके गए थे और लैटिन अमेरिकी देश और इन सबको भी बुलाया जा रहा है। तो निसंदेह हमारे मध्य प्रदेश का निर्यात भी बढ़ गया। आज मध्य प्रदेश का निर्यात जो डॉक्टर मोहन यादव जी के समय 62,000 करोड़ के आसपास का हुआ था, शुरुआत थी, आज वो 68,000 करोड़ से भी पार कर गया। तो 2.5 साल में 6-7 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश और निर्यात, मतलब एक्सपोर्ट हमारे मध्य प्रदेश का बढ़ा है। और हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी जरूर है, झूठ बोलती है, दावे झूठे करती है। ये अगर होते तो आज हमें चौगुना नहीं करना पड़ता। हमारे भगवान रूपी किसान जो हैं, बलराम रूपी किसान हैं, अगर वो शासकीय प्रयोजन के लिए अपनी भूमि को देते हैं, अधिग्रहण होता है उनकी भूमि का, उनको चौगुना रेट दिया जाएगा। जो भी उस समय बाजार दर होगी उससे चौगुना रेट दिया जाएगा। तो ये काम भी हमारे यहाँ डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। क्यों इनकी सरकार थी, क्यों नहीं कर पाई? 1.5 साल की कमलनाथ जी की सरकार थी, क्या कमलनाथ जी कुंभकर्ण की भांति सो रहे थे? क्या वो धृतराष्ट्र बने हुए थे? क्या उस समय ये नहीं ध्यान आ रहा था उनको कि लैंड एक्विजिशन का जो फॉर्मूला है उसको चौगुना कर सकते थे, उसको चौगुना दे सकते थे? नहीं करना था। इनको सिर्फ अपने पेट भरने थे, भ्रष्टाचार करना था। इनके समय एक भी उद्योग नहीं लगा कमलनाथ जी के समय, और एक उद्योग चला, वो था वल्लभ भवन के अंदर से ट्रांसफर इंडस्ट्री। ट्रांसफर इंडस्ट्री में 10 लाख से ज्यादा ट्रांसफर कर दिए गए, 2-2.5 लाख से ज्यादा तो टीचरों के ट्रांसफर किए। IAS अधिकारी मध्य प्रदेश में 400 के आसपास हैं, और 1.5 साल में कमलनाथ जी ने 3000 से ज्यादा ट्रांसफर IAS के कर दिए थे। तो एक IAS का 7 बार ट्रांसफर कर चुके थे, 4-7-28, तो 3000 से ज्यादा बार ट्रांसफर कर दिए थे IAS के। तो सोच लो, IAS भी अपना बोरिया बिस्तर बांध के रखते थे कि क्या पता अगले 1.5-2 महीने में कहाँ जाना पड़ जाए। तो मध्य प्रदेश में चौपट राज आ गया था, वंटाढार हो गया था मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता के कोई काम नहीं हो रहे थे, क्योंकि IAS ही काम निर्णायक क्षमता रहती है मध्य प्रदेश में, तो निर्णय भी नहीं ले पा रहे थे। और भ्रष्टाचार की इंडस्ट्री चल रही थी, ट्रांसफर इंडस्ट्री चली। वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा कांग्रेस ने बनाया था, हमने रोजगार दिया, और 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हमने लोन सब्सिडी दी हुई है, और अनेक प्रकार से मुद्रा योजना के ऋण दिए हैं, PM स्वनिधि दिया है, और चलिए रोजगार का जिक्र किया ही है, धरातल का जिक्र कर ही रहे हैं आप लगातार। सतेन जी, भानु जी का भी यही सवाल था, क्योंकि भानु जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से ये निवेश प्रस्ताव का एक बड़ा हिस्सा अगर वास्तविक परियोजना में बदलता है और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, तो इसका देखा जाए तो राजनीतिक लाभ भाजपा को मिल सकता है, क्योंकि ये GIS पूरा, अगर ये GIS 2 भी हो रहा है तो एक राजनीतिक चेहरा तो इसका नजर आ ही रहा है। देखिए, इतनी लंबी बहस के बाद और इतना कहने के बाद भी जो मेरी समझ में, ना समझ हो सकता हूँ, लेकिन मेरी समझ में जो एक आंकड़ा हाथ आया वो ये है कि 30 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव में से 10 लाख से कुछ अधिक करोड़ के प्रस्ताव जमीन पर उतर आए। एक बात ये ऐसी पक्की मिली है जिसमें आप कुछ कह सकते हैं, बाकी तो कुछ है, कई है, बहुत सारे हैं, बहुत हुआ, इस तरह की बातें हैं। अब 10 लाख करोड़ से कुछ करीब आप माने 30 लाख करोड़ में से, तो ये सीधा सा सवाल है कि ये 1/3 होता है। तो 14-15 महीने में 1/3 आपको काम हुआ आपका। क्या आप इससे संतोषजनक मानते हैं? क्या आप इससे संतुष्ट हैं? और क्या आप दूसरी GIS करने के लिए तैयार हैं कि आप 1/3 नतीजे लेके उसमें खड़े होंगे कि हमारे इतने धरातल पर उतरे? उसमें अभी ये भी जानकारी नहीं है कि उसका लाभ, क्योंकि 1 साल भर से ज्यादा हुआ, तो लाभ कितना हुआ।
देखिए, ये पारदर्शिता रखेंगे तो जनता का भला होगा। आपका भला हो ना हो, पर जनता का तो भला होगा। दूसरी बात यह कि एक ये जानकारी छोटी सी मिली, वो भी मैं उसको स्पष्ट जानकारी नहीं कहूंगा, कि 1 करोड़ से ज्यादा भाई बहन मध्य प्रदेश के इतने लाख एमएसएमई में काम कर रहे हैं। 24 लाख या कुछ बताया एमएसएमई है। तो मुझे ये भी जानना है, मेरी जिज्ञासा है एक अखबार नवीस होने के नाते, कि ये 1 करोड़ भाई बहन जो काम कर रहे हैं, ये क्या पिछले मोहन यादव सरकार के वक्त ही जॉब में आए हैं, या इनका कार्यकाल पहले भी कुछ रहा है? कोई 5 साल से है, कोई 10 साल से है, कोई 20 साल से, ऐसा भी है, या केवल वो इसी कार्यकाल में उन्होंने ज्वाइन किया और आपकी वजह से ज्वाइन किया? जी, पलायन का और रोजगार का भी जिक्र कर रहे थे अभी सतेन जी। वो तो एक मुद्दा है ही सही, अलग है। और अभी तो आप ये बताएं कि क्या आपके कार्यकाल में, मोहन यादव सरकार के कार्यकाल में, जैसा आप कह रहे हैं, हम उस पर भरोसा कर रहे हैं, तो क्या ये 1 करोड़ भाई बहन जो आप कह रहे हैं, ये उस कार्यकाल में ही इनको रोजगार मिला है? ये सतेन जी, सवाल आपसे है भानु जी का। सभी सवालों के जवाब दे रहा हूँ। भानु जी को मैं बता देता हूँ। वो कह रहे हैं, मैंने ये कहा कि बिल्कुल अच्छी बात है, वो रचनाधर्मी है और मुझे लगता है सत्यान्वेषी रहना चाहिए सभी को। तो हम भी उसी सत्य को अन्वेष करने में, और मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता या मध्य प्रदेश जो मंदिर है उसको कैसे और समुन्नत करें, उसी के लिए संकल्पित होते हैं। जो प्रश्न, देखिए मैं बता देता हूँ कि ये हमारी पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी सरकारों की भी इसमें उपलब्धि है। और जो मैंने कहा दिग्विजय सिंह जी के समय 1 लाख एमएसएमई होते थे, तो ये ऑन रिकॉर्ड है। और आज 24 लाख से ज्यादा एमएसएमई है, लगभग 24.5 लाख एमएसएमई है। तो आप सोचिए, ये हमारी सरकारों में एमएसएमई बढ़े हैं। और डॉक्टर मोहन यादव जी के पिछले 2.5 साल में मैं बता देता हूँ 21 लाख एमएसएमई थे उस आरंभ में, और आज 24.5 लाख हुए, तो 3.5-4 लाख एमएसएमई इन 2.5 साल में बढ़े हैं। तो ये 2.5 साल में 3.5-4 लाख एमएसएमई बढ़े। तो हमने अब इसमें जो अभी 24 लाख एमएसएमई जो हैं, इनमें 1.25 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। तो 1.25 करोड़ लोग जो, अब लगा लीजिए कि ये जब 1 लाख एमएसएमई होते थे उसमें कितने काम करते होंगे। अगर अपन 24 लाख अभी जो 24.5 लाख हो रहे हैं उससे करेंगे तो इजीली आ जाएगा। तो मात्र हजारों में कांग्रेस के समय रोजगार मिला हुआ था उद्योगों में। आज हमने जो उद्योगों को भी बढ़ाया, 1 लाख जो उद्योग हुआ करते थे आज 24.5 लाख हो गए, और 24.5 लाख उद्योगों में 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है, युवाओं को, महिलाओं को, सभी को मिला। और जो मैंने 80,000 करोड़ का डेटा दिया है, जिसमें महिलाओं को सहायता समूह की माताएं बहनें, लगभग 65 लाख के आसपास स्वयं सहायता समूह में माताएं बहनें आज जुड़ी हुई हैं, उनको हमने दिया है 25,000 करोड़, मतलब काफी पैसा दिया। और ऐसे ही जो रोजगार में स्वनिधि योजना है, इसी के साथ साथ अगर बात करें तो मुद्रा योजना है, तो मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना और अनेक योजनाओं का सबका समेकित मिलाते हैं तो हमने 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऋण या आर्थिक सहायता हमारे मध्य प्रदेश के 1 करोड़ 25 लाख नागरिकों को दी है। और यही कारण है कि बेरोजगारी पे हम प्रहार करते हैं। आज मध्य प्रदेश की बेरोजगारी दर देश में सबसे कम है, 1 से 1.25% के आसपास की बेरोजगारी दर है। मतलब सबसे अधिक रोजगार मध्य प्रदेश में प्राप्त हो रहा है। डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रयास प्रशंसनीय है, सराहनीय है। अब कांग्रेस बेरोजगार हो रही है तो क्या कहें इसके लिए। भानु जी, बेरोजगारी का भी आंकड़ा बता रहे हैं सतेन जी। और कांग्रेस का एक गाना है, कांग्रेस के लिए फिल्मी गाना है हालांकि, कि निकम्मा किया है, निकम्मा किया है। तो अब कांग्रेस को निकम्मा किया है जनता ने, कि निकम्मा किया है, निकम्मा किया है, भगवान रूपी जनता ने कांग्रेस को किया है निकम्मा। हमने तो जनता को रोजगार दिए हैं। और यही कारण है कि देखिए 25 साल से एंटी इनकम्बेंसी को हम बदल के प्रो इनकम्बेंसी में बदल दिया हमने। ट्रांसफॉर्मेशन, वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड एंटी इनकम्बेंसी इनटू प्रो इनकम्बेंसी। तो सरकार की विरोधी लहर को हमने सरकार के साथ वाली लहर में कैसे परिवर्तित किया, क्योंकि अगर हम काम करेंगे तभी। इसके लिए 2 लाइन और कहूंगा इरम जी, कि डॉक्टर मोहन यादव जी का जो मंत्र है वही मैं बताता हूँ। कि डॉक्टर मोहन यादव जी हम लोगों से यही कहते हैं, और जनता की नजर में वो उतरे हुए हैं। तो नजर नजर में कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पर बने रहना कमाल नहीं, बुलंदियों पर पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदियों पर टिके रहना कमाल होता है।
तो डॉक्टर मोहन यादव जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता की नजर में उतरी हुई है और नफस मतलब उनकी सांसों में ठीक है, उतरी हुई चलिए है। और भानु जी हमें कुछ उनके कहना हृदय चाह रहे को होंगे, जीतना मैं है, भानु जी और से यही एक छोटा कारण सा है कि बार-बार जवाब हम लेती हूँ। जीत रहे हैं। जी भानु जी क्या कहना चाहेंगे आप? एक तो मैं पहली बार इस चैनल पे कहूंगा शायद, और ये बात सही भी है कि पहली बार किसी ने उत्तर में मुझे डाटा से ये समझाने की कोशिश की है कि उनने कुछ काम किया। दूसरी बात ये जो मैं बार बार इस चैनल पे कह चुका हूँ अपनी डिबेट में कि अगर आज से 15 साल पहले 20 साल पहले कोई स्थिति थी और आज उससे दुगनी चौगनी 20 गुनी 25 गुनी स्थिति है, तो इसमें कृपया ये ध्यान रखें कि जो समय गुजरा है उसमें विकास, दुनिया का विकास भी हुआ है, लोगों का भी विकास हुआ है, आर्थिक नीतियों का भी असर हुआ है। बहुत सारे तथ्य हैं, फैक्टर हैं जो इसमें काम करते हैं। ये किसी एक व्यक्ति के लिहाज से नहीं चलता देश। इसलिए ये कहना कि उस वक्त इतना कम था और अब इतना ज्यादा है, ये उस समय की परिस्थिति थी और आज की परिस्थिति और जरूरत में फर्क है। एक तो बात ये धीमा विकास हो सकता है, तेज विकास हो सकता है, लेकिन नई विकासता और अब हुआ विकास ये कहना जरा मुझे ठीक नहीं लगता। दूसरा ये कहना कि आज तक कुछ हुआ ही नहीं था, तो आप 70 साल बाद जिस देश के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं वो कहाँ से आया, कौन ने, किसने बनाया, उसमें कितनी सरकारें गई जिन्होंने काम किया? क्या आप उनका सबका योगदान भुला देंगे, ठुकरा देंगे और केवल अपना गुणगान करेंगे? ये बात ठीक नहीं है। आपको कहना चाहिए कि पहले भी काम हुआ था, हमने उसको बहुत तेज विकास किया, हमने उसके आयाम बदले, हमने उसके अर्थ बदले, हमने नया प्लेटफॉर्म बनाया। आप कहिए, हम समर्थन करेंगे। आप जी ठीक है। अंबिका जी एक छोटा सा जवाब, बस क्या कहना चाहेंगे? आखिरी जवाब थोड़ा सा। इन्होंने ये कहा कि हम जनता की नजर में उतरे हैं। जनता की नजर में नहीं उतरे, जनता की नजर से उतर गए ये लोग। ये अपने आप में सुधार कर लें। आप बताइए कि मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र भी है या नहीं है? बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए इनके पास क्या विजन है, क्या मिशन है? औद्योगिक क्षेत्र में क्या बुंदेलखंड क्षेत्र पिछड़ा हुआ नहीं है? सबसे ज्यादा पलायन इस क्षेत्र में होता है, लेकिन ये सरकार सो रही है, मध्य प्रदेश की सरकार। इतना बड़ा भूभाग बुंदेलखंड क्षेत्र का, इस पर भी इनकी निगाह होना चाहिए, इनकी नजर नहीं है। ये केवल और केवल महानगरों की बात करते हैं, एसी में बैठकर वहाँ अपने उद्योगपति मित्रों के साथ उनको लाभान्वित करने की दृष्टि से इस प्रकार की योजनाएं बनाते रहते हैं, पूरे मध्य प्रदेश को लूट रहे हैं। ये सांसद उद्योग की बात करते थे। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये आरोप लगाता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, 2.5 लाख रुपए तो एक सामान तृतीय वर्ग श्रेणी कर्मचारी से ये लोग ले रहे हैं ट्रांसफर के रूप में। इनके दलाल घूम रहे हैं और मध्य प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी कह चुका। चलिए अभी मुद्दा हमारा अंबिका जी जीआईएस था, ट्रांसफर नहीं था। ये तो मुद्दे से भटकने की बात हो गई। समय का अभाव है, माफी चाहती हूँ अंबिका जी, माफी चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुद्दे से भटक जाएंगे इसलिए बहुत शुक्रिया आपका। भानु जी आपका भी बहुत शुक्रिया। सतेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो भोपाल फिर बनेगा निवेश महाकुंभ का केंद्र। जनवरी 2027 में दूसरी जीआईएस की तैयारी तेज हुई है। मोहन सरकार का निवेश एजेंडा जारी होगा। तो बड़ी खबर, बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए डीएनए न्यूज। नमस्कार।